हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है हम लोग के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत कब हुआ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत कब हुआ ये आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। व्हेन टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस दिन कोई बच्चा सॉल्व कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो था, उसके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, और सॉल्व करते वक्त उसके पास एक्स स्क्वायर को माइनस वन हो गया, इधर माइनस वन हो गया। और जब सॉल्व किया इसको तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो वो क्या देखा कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना ही कॉम्प्लेक्स नंबर का आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरह से देखा जाए तो जनरेशन था आपका, ना, स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। तो यहां से लोग क्या किए कि सोचने लगे कि सर जब रूट के अंदर माइनस वन हुआ है उसको लोग बोलने लगे आयोटा बोलने लगे, है ना। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। तो रूट ऑफ माइनस वन इक्वल टू आयोटा होता है, ठीक है। मतलब क्या बोले, तो फिर क्या किया गया, इसको स्टार्ट कर दिया गया कि सर मान लिया गया कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब माइनस वन है तो रूट आयोटा हो गया। उसी तरह से मान लीजिए जिस दिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए माइनस टू आ जाए, इसको हम लिखेंगे कितना? रूट टू आयोटा लिखेंगे। इसको सोचो माइनस का आयोटा हो गया और रूट टू का रूट टू हो गया। जैसे मान लेते हैं मेरे पास किसी दिन मान लीजिए फोर आयोटा आ गया, फोर आयोटा, सॉरी माइनस फोर आ गया। क्या आ गया? माइनस फोर आ गया, माइनस फोर, इट्स कम्स माइनस फोर। क्या आ गया? माइनस फोर आ गया। क्या आ गया? माइनस फोर। तो माइनस फोर को हम लिख सकते हैं क्या? माइनस फोर को लिख सकते हैं, माइनस फोर लिख सकते हैं कितना? माइनस का मतलब हो गया रूट के अंदर माइनस हो गया, उसका मतलब हो गया आयोटा, और फोर का मतलब हो गया कितना? टू, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं मेरे पास ये आ गया 16, माइनस 16 आ गया। तो हम बोले रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है आयोटा, और 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये आप सबसे बेसिक पहले पकड़िए आप, सबसे पहला बेसिक चीज। उसके बाद, है ना, उसके बाद आप समझिए कि जैसे अभी बोले हम कि रूट के अंदर माइनस वन आ गया, इसको बोलते हैं आयोटा, या आयोटा मतलब हो गया रूट का माइनस का वन हो गया, ठीक। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट हो गया। हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। ये समझिए आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो कितना हो जाएगा? दिस इज आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई, आई का स्क्वायर। और जिधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस वन। तो आप ये याद रखिएगा कि आई स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो माइनस वन होता है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस इज आई क्यू हो गया, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? माइनस वन इंटू आयोटा हो गया। तो आई क्यू इक्वल टू कितना हो गया? दिस इज माइनस का आयोटा। तो आई क्यू का जो वैल्यू होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि आई का पावर 4 हो जाएगा, इसको फिर से आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस का माइनस और ये कितना? आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फाइनली देखा जाए दिस इज आई का पावर 4 इक्वल टू माइनस का माइनस, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था? माइनस का वन, माइनस वन था। क्या था? माइनस वन था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो अभी अभी हमने उसको क्या बोले सर? दिस इज का वन, तो आई का पावर 4 इक्वल टू वन। तो आप एक रिजल्ट ये याद रखिएगा, एक रिजल्ट ये याद रखिएगा, और एक रिजल्ट ये याद रखिएगा। तो ये तीन चार और एक ये याद रखिएगा, चार चीज, ठीक है। अब ये चार चीजें को याद रखना चाहिए कि सर क्या याद रखना चाहिए कि रूट के अंदर माइनस वन का मतलब आयोटा होता है, आई स्क्वायर मतलब होता है माइनस वन, आई का पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा, आई का पावर 4 मतलब होता है वन। ये चार पॉइंट अगर आपको याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आई नहीं पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। याद रखिएगा दिस इज नॉट आई, दिस इज आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड आयोटा, ठीक। चलिए, अगर इतना आप याद कर लिए हैं, इतना अगर समझ गए आप, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, तो हम लोग ये भी समझिए, जिसे आपको पूछ ले कि आई का पावर 5 कितना होगा सर, तो आई का पावर 5 को हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू आयोटा, लिख सकते हैं ऐसा। इससे क्या फायदा होगा सर? आई का पावर 4 का मतलब होता है 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। तो आई का पावर 5 कितना हो गया? आयोटा। उस तरह से अगर हमसे पूछे आई का पावर 6 कितना होगा, तो आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। आई का पावर 4 का मतलब बनता है 1, और आयोटा का स्क्वायर होता है मतलब माइनस वन, दैट इज कितना? माइनस का 1। कितना हो गया? माइनस वन।
उसी तरह आपसे पूछे आई का पावर 7 कितना होता है, तो आप बोलेगा आई का पावर 4 इंटू आई का पावर कितना 3, तो आई का पावर 4 1, आई का पावर 4 1 और आयोटा का पावर 3 कितना होता है माइनस का आयोटा, दिस इज माइनस का आयोटा। ठीक, उसी तरह से आयोटा का पावर 8 अगर पूछेंगे तो आयोटा का 8 का पावर आई का पावर 4, आई का पावर 4 दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1। ये बेसिक पॉइंट्स हो गया। तो आप देखिएगा कि वो 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट मिलाइए, देखिएगा है ना। देखिए -1 मतलब आयोटा, आई का पावर 2 मतलब -1, आई का पावर 3 मतलब आयोटा, आई का पावर 4 मतलब 1। तो आप देखिएगा आई का पावर 4 में 1 है, आई का पावर 8 में भी 1 है। उसी तरह से अगर आपसे हम पूछेंगे आई का पावर 12 कितना होगा, तो आप बोलेगा आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर कितना 4 4 8 और 4 12 बेस सेम है, तो कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। देख रहे हैं, मतलब आई का पावर 4 में, आई का पावर 8 में, आई का पावर 12 में आंसर 1 आ रहा है। उसी तरह से अगर आपसे हम पूछे आई का पावर 16 कितना होगा, तो आप बोलेगा 1 होगा। उसे आपसे पूछेंगे आई का पावर 20 कितना होगा, तो आप बोलेगा 1 होगा। आपसे पूछेंगे सर आई का पावर 100 कितना होगा, तो आप बोलेगा 1 होगा, है ना। इससे क्या दिमाग में आया, इससे ये दिमाग में आया, इससे एक स्टार पॉइंट दिमाग में आया कि आई का पावर में अगर 4 का मल्टीपल रहे 4k, तो 4k हमेशा इसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो ये पॉइंट को याद कर लीजिएगा। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, k क्या है, k आपका मान लो 1 है, तो 4 इंटू 1 4, आई का पावर 4 1, k का 2 लेंगे तो आई का पावर कितना 8 तो 1, तो आई का पावर 4k जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर आई का पावर में 4k प्लस 1 आ गया, मतलब क्या सर 4 का मल्टीपल प्लस 1 आ गया, इसका वैल्यू जो होगा रिमाइंडर, इसका वैल्यू जो होगा हमेशा आयोटा होगा। कैसे कैसे, ये देखिए समझिए, k का वैल्यू 1 लीजिए, आप 1 लीजिए, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, आई का पावर 5, आई का पावर 5 कितना है आयोटा, तो आयोटा। मतलब क्या बोले कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, उसको डिवाइड कर 4 से डिवाइड करने के बाद प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है, उसका आंसर हमेशा आयोटा होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसी तरह से आपको बोलेंगे हम कि सर आयोटा का पावर में अगर हमको पास 4k प्लस 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर कितना होगा -1 होगा। ठीक है, समझिए ऐसे, देखिए ऐसे k का वैल्यू 1 लीजिए, आप 1 लीजिए पहले, ठीक है 1 लेंगे, ये होगा 4 2 6, तो आई का पावर 6, आई का पावर 6 कितना है -1, कितना है -1। ठीक है, मतलब क्या समझना है कि आपको हमेशा 4 के फॉर्म में देखना है। आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको 4 के फॉर्म में देखना। समझिए ऐसे, जैसे मान लेते मेरे पास लिखा हुआ है आई का पावर 6 लिखा हुआ है, आई का पावर 6 ये लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो हम इसको लिखेंगे आई का पावर 4 इंटू कितना 1, 4 का 4 अब प्लस का 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो रिमाइंडर जब जब 2 आएगा उसका आंसर कितना होगा, दिस इज -1, कुछ इस तरह से। उसी तरह से आपको हम एक और पॉइंट बोलेंगे कि जब जब आपके पास आई का पावर 4k प्लस का 3 अगर रिमाइंडर 3 आएगा, उसका आंसर कितना होगा, माइनस का आयोटा होगा। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत आसानी होगा ये वाला। ये समझने के लिए क्या करना होगा, एक क्वेश्चन करते हुए समझते हैं हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ना। समझिए ऐसे, जैसे हमको कोई बोलेगा, मान क्वेश्चन है मेरे पास कि सर आई का पावर 100 101 कितना होगा। आपको हमेशा करना क्या है, आपको हमेशा इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड मतलब आई का पावर में 4 इंटू कितना 4 इंटू 25, 25 चौके 100, अब प्लस में 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो जब भी आई का पावर रिमाइंडर 1 आता है ना, इसका आंसर कितना होता है, आयोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आई का पावर है 4k प्लस 1, तो रिमाइंडर 1 है, इसका आंसर आयोटा होता है। उसी तरह से मान लें क्वेश्चन है आपके पास आई का पावर में 202 है, 202 है, क्या है 202। करना क्या है, आयोटा का आयोटा 202 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 इंटू कितना, 4 इंटू कितना करते हैं 50, 50 इंटू 4 200, 200 प्लस 2 रिमाइंडर डिवाइड ऐसे ही करते ना। 200 को ऐसे लिख सकते हैं आप देख रहे रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब आंसर इज -1, आंसर इज -1। ठीक है, उसी तरह से देखिए ना, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर देखिए यार 2 है, आंसर इज -1। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं आयोटा का पावर में आपके पास 203 आ गया, इसको लिखेंगे आयोटा का पावर में 4 इंटू 50 अब प्लस का 3, रिमाइंडर 3 आ गया, इसका आंसर कितना होगा, माइनस का आयोटा आ गया। समझे। कोई भी क्वेश्चन मान ले आपको दिया, कोई भी क्वेश्चन मान ले, क्वेश्चन है आपके पास आयोटा के पावर में 171 है,
171। तो 171 को सबसे पहले आप डिवाइड करिए 4 से, पहले 4 से, तो 4 चौके 16, एक 11 आ गया, फिर 4 दूनी 8, 3 आ गया, तो रिमाइंडर 3 आ गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं i का पावर में 4 इंटू कितना 42 प्लस का रिमाइंडर 3, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर 3 आ गया, आंसर इज कितना माइनस का आयोटा, रिमाइंडर 3 आ गया। देखिए इस फॉर्मूला से रिमाइंडर 3 आ गया तो माइनस आयोटा। तो अब कुछ याद करना पड़ेगा, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा कंसेप्ट पे बेस। इसको आप अगर भली भांति समझ सकते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लिए आसानी होगा। ठीक है, तो आज का बेसिक क्लास में हम लोग यही देखे हैं कि आयोटा को समझते कैसे हैं। अगर आयोटा के बारे में समझ गया बच्चों से तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।